नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हर खबर चैनल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। अमरजीत भगत ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। वहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर शशिकांत सनसनी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हम ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे थे जो छत्तीसगढ़ में लगभग 3 बार मुख्यमंत्री है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो उसको ना जानता हो। लगातार नए नए योजनाओं के साथ काम करते रहे और जो सड़कें जो बनी है गाँव से लेकर शहर तक के उसमें बेहतर काम किया। हम उसको सेक्टर से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी उनके राष्ट्रीय खासकर जो है राजनांदगांव की जनता की विधानसभा क्षेत्र है और वो विधायक तो बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके 15 साल और कांग्रेस के 2.5 किस तरह से तुलना करने का तो सबसे बड़ी बात होती है नियत और 15 साल में क्या काम हुए और 4.5 साल 3.5 साल में पैसे जाने के बाद क्या सरकार की सोच क्या है। 15 साल बेमिसाल हम जब बोलते हैं तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण इसलिए हुआ कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोग था, सड़कें नहीं थी, पुल खुले नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे और छत्तीसगढ़ पलायन की पीड़ा से ग्रस्त था। कार्य योजना बना के पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, 1 रुपये किलो चावल, नमक, चना निःशुल्क देने की योजना, किसानों को 16% ब्याज दर में सहकारी बैंक से ऋण मिलता था, उसको घटा के 9%, 6%, 1% और 0 ब्याज दर पे लोगों को करोड़ों रुपया का कर्ज देने की योजना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2003 में तो 1400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, 1400 किलोमीटर। आज मुख्यमंत्री उतरने के बाद 2018 आते आते ये 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतनी सारी योजनाएं हमने बनाई, सड़कों का जाल बिछा, स्कूल 25,000 स्कूल थे, उसको बढ़ के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल छत्तीसगढ़ में 60,000 से ऊपर स्कूल नए खुले जिसके निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज 10 की संख्या हो गई, 1100 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की क्षमता बढ़ गई। एक नर्सिंग कॉलेज था, 84 नर्सिंग कॉलेज। गांव गरीब और किसान बस्तर में हमने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से लेकर सरगुजा में विकास की नई दिशा तय की। वहाँ पे एजुकेशन का हब बनाया, प्रयास के माध्यम से बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आगे एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए कार्य योजना बना के निःशुल्क उनको एजुकेशन प्रशिक्षण दिया। भोपाल, दिल्ली में उनके लिए IAS IPS के लिए कोचिंग की व्यवस्था की। आज मैं कह सकता हूँ कि 15 साल बेमिसाल और ये 3.5 साल झूठे वादे जो मुख्यमंत्री ने जनता की आंख में धूल झोंककर जनता से वोट लिया। आज ये 3.5-4 साल हो गए शराबबंदी के नारे लगाकर महिलाओं के वोट लेने वाले पूरे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ। उनके वादे का 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नवयुवकों को देकर आज लाखों नवयुवक बेरोजगार हो रहे हैं। रोजगार की स्थिति नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, पूरे छत्तीसगढ़ में रेप माफिया और कोल माफिया, खुलेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली कोरबा में होता है। किसी सरकार में ऐसा हो गया कि सरकार के अंग और सरकार के हिस्सा रहे उनके अधिकारियों की यहाँ IT डिपार्टमेंट आकर रेड करता है, 2 बार छापेमारी करता है, इसके बाद नहीं बदले जाते। किसी सरकार में आज तक देखा कि मंत्री कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मंत्री न बदला, न कलेक्टर बदला, कलेक्टर का ट्रांसफर बाद में कर दिया गया। विधायक कहता है कि यहाँ पे भूपेश सिंह की सरकार में थाने में लिस्ट टांग दी जाएगी, कौन पुलिस और कौन सिपाही, कौन कांस्टेबल, कौन थानेदार किस रेट में जाता है। जहाँ IAS IPS के पोस्टिंग में पैसा ली जाती है, खुलेआम ऑक्शन होता है IPL की तरह, तो सरकार के बारे में बोलना। मैं पूछता हूँ भूपेश से क्या काम किया है तो बोलता है नरवा गरवा गुरुआ भरी। 250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो गया, एक भी भुगतान में गायब नहीं।
मैं टेढ़ेसरा गया था, यही राजनांदगांव किस्सा, कभी आप जाइए, 6000 की आबादी वाला टेढ़ेसरा, एक भी गाय 2.5 साल से नहीं आया है, 75 लाख खर्च हो गया। मैंने कहा गाय कहाँ है, तो फोटो दिखा दिए कि ये गाय माता है, इसी की पूजा करते हैं। मैंने चित्र बना के रखे हैं गौशाला में, तो मैं कहा चित्र बनाए तो गोबर भी देती है क्या? बोले हाँ, गोबर खरीदनी होती है। जैसे कि आज ये अभी बारिश लगा था, बड़ी बारिश तो नगर निगम की जो कार्यशाला है उसके उनके उठा रहे हैं, उसमें क्या देखिए, काम अगर निगम का दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि जनता की सेवा करें, जनता के बीच आए, बिजली पानी सड़क ये तो काम है भाई, जिसके लिए काम करना। आज यदि साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है, पूरे अमले ने जो काम किया है साल भर, उसका नतीजा दिख जाता है। नाली की चौक है, इसकी गलती किसकी है? नाली में पानी नहीं बह रहा है, सड़क में बह रहा है, और सड़कों की हालत भी ये हो गया राजनांदगांव का। तरस मुझे इसलिए आता है कि मैं विधायक के नाते उन सड़कों के बनाने के जवाबदार था, और आज वो सारी सड़कें उखड़ रही हैं। रिपेयर के लिए पैसा देने की स्थिति नहीं है। मैं यही आग्रह करूंगा कि बेहतर काम करें, अवसर दिया है जनता ने तो उसका सही सदुपयोग करें। समय निकलता जा रहा है, 4.25 साल हो गया, ज्यादा वक्त तो बाकी नहीं। आप मैं क्वेश्चन करूँगा, तो जैसे कि आप मुख्यमंत्री थे, जैसे अभी दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक जोगी योजना चालू की, उसके बाद आप आए, आपने बाड़ी से नहीं, खाड़ी से बाड़ी से भी डीजल पेट्रोल नहीं देखा है। अब नया मुख्यमंत्री आया, उसने नरवा गुरुआ बाड़ी की है, तो जनता कहाँ तक कि उसमें कर पाएंगे विश्वास कि उनका जो योजना है वो सही हो पाए? आपकी योजना देखिए, हमने जितने योजना थे उसमें लगभग सारी अच्छी थी, और कोई ऐसे योजना लाने वाले थे कि नहीं ला पाए? योजना देखिए, योजना बनना एक अलग विषय होता है, क्रियान्वयन और नीति और नियत। जहाँ करप्शन की जड़ पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक जब शेयर लेने लगे, यदि निर्माण कार्य में 20-25% का भ्रष्टाचार हो रहा है तो निर्माण कार्य होगा कैसे? काम शुरू नहीं हुआ है और पैसा लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा राज तो मैंने नहीं देखा आज तक हिंदुस्तान में। करप्शन का ये लेवल की 25%, 20%, खुलेआम लोग बेचारे सरपंच के कामों में जिस प्रकार वसूली होती है, जिस प्रकार की बेईमानी होती है, छोटे और बड़े काम के टेंडर में जिस प्रकार खेल किया जाता है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीति ठीक है, नहीं है। सर तो देखो, हम लोग हम लोग पत्रकारों की चर्चा करूंगा। पत्रकारों पे खबर बनाई जाती है, उनके हमला होती है, आरोप झूठे लगा के उनको जेल रवानगी कर देते हैं, और ऐसा अधिकतर हो रहा है। इसके क्या ये भाई आपातकाल की याद दिलाती है। इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगा के पत्रकारों के प्रेस में ताले लगा दिए गए थे, उनकी कलम की आज़ादी छीन ली गई थी। वो इंदिरा गांधी के दौर अब भूपेश का जब दौर आया है, ये झूठे मामले बनाकर उसके खिलाफ कोई भी सच्चाई कोई दिखाएगा तो उसके पत्रकारिता में किसी न किसी बहाने से उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे। उसको आज पूरा पत्रकार समाज, पूरा पत्रकार का परिवार टेंशन में जीना जी रहा है। यदि वो ईमानदारी की कोई चीज दिखाता है तो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमें दिखा तो रहे हैं, और कल जनसंपर्क वाले आके धमकी चमकी देते, क्या जवाब है? मैं कहा बहुत हो गया धमकी चमकी, 4 साल हो गए, थोड़े दिन बाकी है, चिंता मत करो, इनका भी हिसाब है। डॉक्टर साहब, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कितने तैयारी की है? जनता को जैसे कि अभी सरकार है वो कह रहे हैं कि 2800 रुपये किसान को देंगे, 500 रुपये 5 रुपये गोबर को, ऐसे कुछ। देखिए, रेवड़ी बांटना जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसकी बात है कि आप कॉन्क्रीट काम करिए ना, गिल्ली डंडा खेलने से गाँव का विकास नहीं होता, वो संस्कृति नहीं है। पहले भी तीजा मनाते थे, पहले भी पूरा मन का त्यौहार मनाते थे, पहले भी गांव की बहनें और गांव के भाई पूरे छत्तीसगढ़ के त्यौहार मनाते थे। भूपेश के आने के बाद ही गिल्ली डंडा और बोला शुरू नहीं हुआ है, उसके आने के बाद ही 30 त्यौहार शुरू नहीं हुए। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में है, छत्तीसगढ़ की जब धरती पे है, तो वो इस प्रकार से लोगों को मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर जो यथार्थ है वो तो यथार्थ दिख रहा है, और सच्चाई जो है गांव में जाए, शहर में जाए, जनता बोलने लगी है, जनता खामोश नहीं रहेगी, और भूपेश बघेल सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। जन घोषणा पत्र में जिन बातों को लिखित रूप से कहा था, जनता उसका एक ही चीज का जवाब मांगेगी, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसी आधार पर चुनाव
होंगे। और ये सरकार में दावे के साथ आज कह देता हूँ 15 अगस्त का दिन है, 25 से 26 सीट नहीं जीत पाऊंगी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन लास्ट, चुनाव होने वाला है, ऐसी कौन सी योजना बना के चल रहे हैं कि लोग आपसे विश्वास करें और आपको वोट दें? हम झूठे वादे, झूठे विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पास बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी का नाम है, डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास को मोदी जी के साथ जोड़ता है। विकास को छत्तीसगढ़ के 15 साल के डेवलपमेंट वर्क हमें दिखलाया नहीं। मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए 15 साल की उपलब्धि आप पूछते हो। आपने बहुत शार्ट में मुझे 5 मिनट के लिए बुलाया है। मैं इसमें 3 घंटे बता सकता हूँ कि 15 साल में समाज के सभी क्षेत्रों में क्या काम किया, उनको लेकर जाएंगे कि हमने डेवलप किया, छत्तीसगढ़ को विकसित किया है, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और युवकों के और खासतौर से किसानों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। यही हमारा मुख्य मुद्दा है। डॉक्टर साहब, आज अमृत महोत्सव हर घर घूम रहा है। देखिए, 75 वर्ष हो गए आजादी के और हर व्यक्ति के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है। घर घर में जब तिरंगा लहराता है शान से, आन बान शान तिरंगे की कायम रखने के लिए हम संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से देश के और देश के बाहर जो भारत के लोग जो दुनिया में, वो आज गौरव के साथ ये अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष मना रहे हैं। और मैं भी सभी को शुभकामना देता हूँ कि घर घर तिरंगा, 25 करोड़ से ज्यादा तिरंगा लग गए। ये अपने देश के प्रति अपना जुड़ाव दिखाता है, राष्ट्र प्रेम की भाव दिखाता है। बहुत धन्यवाद साहब। आज 15 अगस्त है और लोगों का सहयोग भी है, इसलिए धन्यवाद। हर खबर आपकी। चलिए, हर खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मंदसौर से मिल रही है, जहां पर 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। गांधी सागर बांध के खोले गए गेट, बड़ी खबर मंदसौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मंदसौर से है। 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। गांधी सागर बांध के गेट खोले गए हैं। बड़ी खबर, 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद गेट खोल दिया गया है। गांधी सागर बांध के ये गेट खोले गए हैं। 5 छोटे और 3 बड़े गेट खोले गए। अगली खबर का रुख करते हैं। ग्राम पंचायत जनकपुर सरपंच के ऊपर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जन जन तक नहीं पहुंचाने और तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर सुर्खियों में बना रहता है था, जिससे आज सभी पंचों ने एक मत होकर सरपंच के खिलाफ वोटिंग की, जिससे ग्राम पंचायत में 13 सदस्य थे, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष पर 12 मत पड़े और अनावेदक सरपंच के पक्ष पर 1 मत पड़े। इसी तहत सरपंच धोवाराम सिदार को हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के पद पर बरमेकेला तहसीलदार अनुज पटेल को तैनात किया गया और निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि सरपंच को हार मिली है और पंचों ने अपना अविश्वास प्रस्ताव लाने में कामयाबी हासिल की है। सरपंच के को लेकर यहां पर जो है वोट पड़े थे। पंचों ने सरपंच के खिलाफ वोटिंग की। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष पर 12 मत पड़े हैं। सरपंच धोवाराम की यहां पर हार हुई है। पंचों ने सरपंच के खिलाफ वोटिंग की है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष पर 12 मत पड़े। सरपंच धोवाराम की हार हुई है। हाँ, वो सरपंच जो है अपने मनमानी कर रहा था। किसी जैसे कि हम लोग पूरा पंच लोग सब बैठ के जो निर्णय लेते थे उसको नकार दे रहा था। जैसे हाँ, विकास कार्य में कुछ हम लोग पंच लोग बोलते थे उसको भी नहीं कर रहा था। और
गांव के नाली सफाई और नल जल पे पानी का व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। 2 अगस्त को एसडीएम सारंग अनुभागीय अधिकारी में अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत सरपंच जनकपुर धोबाराम सिद्धार्थ द्वारा के पंचगण द्वारा लगाया गया, जो गांव के विकास निराधीन है और गांव में भ्रष्टाचार, रोजगार गारंटी, नाली, कच्चा नाली, ये सब में भ्रष्टाचार के कारण सब 12 के वार्ड के पंच लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अविश्वास लगाया गया। सम्मेलन रखा गया था जिसमें सरपंच और सभी 12 पंच उपस्थित थे। 12 के 12 पंचों के द्वारा विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया गया और सरपंच 1 वोट पाया, जो इस प्रकार वहां का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। जनकपुर ग्राम पंचायत। उधर मानिकपुर पोखरी को जल्द ही पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। कलेक्टर संजीव झा ने नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के साथ मानिकपुर पोखरी का औचक निरीक्षण किया और उसे सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पोखरी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स एंड टॉय ट्रेन, जेट स्क्वाय एवं अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पोखरी के लिए बनाई गई कार्य योजना की 3D मॉडल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवलोकन किया और अधिकारियों को मानिकपुर पोखरी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पोखरी को एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। मानिकपुर पोखरी का औचक निरीक्षण किया। यहां पर कलेक्टर ने निरीक्षण करते हुए उसका सौंदर्यीकरण करने का अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने ये यहां पर औचक निरीक्षण किया है पोखरी का। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इसको सौंदर्यीकरण में तब्दील करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश के लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, जिसको लेकर एडवेंचर यहां पर सौंदर्यीकरण में तब्दील किया जा सके। खबर कांकेर से है, जहां क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते मणिपुर गांव में घर की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पाखजुर तहसीलदार स्थानीय प्रशासन के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय विधायक अनूप नाग भी घटना स्थल तक जाने के लिए नदी तक पहुंचे और नाव की व्यवस्था की गई ताकि पुल विहीन नाला पार कर शोकाकुल परिवार से मिल सकें। लेकिन पुल विहीन नदी उफान पर होने के चलते प्रशासन ने विधायक को नदी पार करने की इजाजत नहीं दी। वहीं पूरे घटनाक्रम में विधायक अनूप नाग ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रशासनिक तमाम राहत पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है। तो कांकेर से ये खबर है, जहां पर विधायक के ये नाव का भी इंतजाम के लिए उनको इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश से में उफान, नदी में उफान है। विधायक को परमिशन नहीं मिली, लेकिन ने शोक व्यक्त किया। खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां इन दिनों भारी बारिश में क्षेत्र के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं घरों में पानी भर रहा है तो कहीं तेज बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। जहां 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर बनी तेज बारिश की वजह से आवागमन में ग्राम पंचायत और ग्राम उगरा के बीच जिसे पानी के तेज बहाव ने तोड़ दिया। पानी बहाव की वहीं खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह
से नदी बारिश छोड़ने वाली सड़क आप देख सकते हैं, लोहे की पाइपलाइन ये तेज बहाव में बह गई। पुल ढहने का भी खतरा यहां पर बना हुआ है। मैं केलमा के रहने वाला श्रीराम हूँ। तो पुलिया के ऊपर में किसान वाला जो नहर बनाए थे उसको नो गया है तेज बहाव के कारण, तेज बहाव के पानी में तो पुलिया टूटने की संभावना है। उधर जूना अखाड़े के मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर चांपा के एसपी विजय अग्रवाल और जिले के 5 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के बयान तिरंगे का बहिष्कार करो, हिंदुओं को बर्बाद किया है, भगवा ध्वज लगाएंगे को भीम रेजिमेंट के सदस्यों ने तिरंगे के अपमान बताते हुए निंदा की थी। तो ये खबर जांजगीर से है, जहां पर मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो है यहां रोष दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने तिरंगे के खिलाफ जो है अपमान को लेकर यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ यहां एफआईआर हुई है। उन्होंने जिस तरीके से तिरंगे को लेकर बयानबाजी की, उसको भीम रेजिमेंट ने अपमान बताया है और अपमान बताते हुए तिरंगे के अपमान को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। भीम रेजिमेंट ने इस पर आपत्ति जताते हुए तिरंगे का अपमान बताया है। तिरंगे का अपमान को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जांजगीर चांपा से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। भीम रेजिमेंट ने इस पर आपत्ति जताते हुए तिरंगे पर दिए गए बयान को लेकर अपमान बताया है और आपत्ति जताते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान डोगर गांव के विधायक के द्वारा तिरंगा को छाते का रूप उपयोग करने और तिरंगे में अशोक चक्र के नीचे अपना नाम छपवाने वाले मामले में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में विधायक दलेश्वर साहू के विरुद्ध बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में एक आवेदन देकर तिरंगे के अपमान वाले मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस आवेदन में बीजेपी ने कहा है कि 14 अगस्त को कांग्रेस द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें विधायक द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे को छतरी बनाकर आम जनता के बीच प्रदर्शित किया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के नीचे अपना नाम लिखवाया गया था, जो तिरंगे का अपमान है और इसका वीडियो फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया में मौजूद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आरोपी विधायक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो डोंगरगांव से यह खबर है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई और तिरंगे को किस तरीके से छाते के रूप में तब्दील किया गया। और छाते के ही रूप में तब्दील नहीं, बल्कि वहां पर जो अशोक चक्र है वहां पर उसका अपना नाम भी लिखवाया गया। उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग भी की है। विधायक पर तिरंगे के अपमान का आरोप भी यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में तिरंगे को छाते के रूप दिया गया है और साथ ही साथ अशोक चक्र के नीचे नाम भी छपा हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पता किया है कि वो गैर कानूनी है। आप थाना में आए हैं तो थाना में क्या लेके आए हैं? थाना में हम लोग जो 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकला था, उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।